संत कहते प्यारे, कौन कहता है भगवान आते नहीं हैं? कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं हैं? कौन कहता है भगवान इस कलयुग में नहीं आएंगे? श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल में इतने भक्तों की कथा लिखी है कि 1-2-4 भक्तों की कथा पढ़ोगे ना तो भगवान पे भरोसा हो जाएगा कि वो जरूर है। अरे भक्तों की भक्ति के खातिर ठाकुर जी तो भक्तों के घर सेवा चाकरी करने लग जाते हैं। आपने नाम सुना होगा, भगवान के अनन्य भक्त हुए धन्ना जाट। तो धन्ना जाट बहुत बड़े तपस्वी नहीं थे, आपके हमारे जैसे साधारण व्यक्ति थे। एक बार क्या हुआ, धन्ना जाट के गांव में एक गुरुजी कथा करने के लिए आए। तो कोई भी कथा व्यास जी जब आते हैं तो अपने साथ में अपने लड्डू गोपाल जी, अपने ठाकुर जी, अपनी राधा जी, अपने राम जी, अपने सालिग्राम जी लेके आते हैं। तो वो जो संत आए थे वो गंडकी नदी के किनारे से आए थे, तो वो अपने साथ अपने सालिग्राम जी लेकर के आए थे। तो अब धन्ना जाट छोटा ही था, बच्चा था। जब रोज संतों के पास जाया करता दर्शन करने तो देखता कि वो संत अपने सालिग्राम जी को सिंहासन से उठाते और उन्हें खूब बढ़िया स्नान कराते, उन्हें चंदन लगाते, भगवान को भोग लगाते, भगवान को पुष्प चढ़ाते, भगवान को इत्र लगाते। अब 7-8 दिन तक उस बालक ने सालिग्राम जी की, ठाकुर जी की सेवा को देखा तो मन में बड़ा भाव जागा, भाई मैं भी सेवा करूं। तो जब कथा विश्राम हो गई, गुरुजी जाने लगे, तो वो बालक गया धन्ना जाट और जाके कहा, बोले गुरुजी आप जा रहे हो बाबूजी, तो ये जो आपके सालिग्राम है ये मुझे दे दो, आपके भगवान मुझे दे दो। संत ने कहा ये छोटा बच्चा है, जाने क्या इसके मन में भाव आया है, पर भगवान तो दे नहीं सकता। तो जब वो बच्चा रोने लग गया तो संत जी आज की रात यहीं रुक गए। धन्ना जाट गुरुजी के पास में अपना बिछौना लगा करके सोया और रात में जब जब नींद खुले, गुरुजी आप नहीं जाओगे ना मुझे छोड़ के, और आप जाओ तो चले जाना, आपके ठाकुर मुझे दे जाना। तो गुरुजी को लगा कि ये ऐसे तो जाने नहीं देगा। तो जब वो बालक सो गया तो वो संत घर से बाहर गए और एक छोटा काला पत्थर उठा के लाए। बढ़िया पत्थर को साफ किया और जिस सिंहासन पे वो संत रोज अपने भगवान को बिठाते थे वहां उस काले पत्थर को रख दिया और सिंहासन के नीचे अपने छोटे ठाकुर को, अपने सालिग्राम को बिठा लिया। सुबह जब पूजा करने बैठे तो वो बच्चा उठ के मंदिर की ओर भागा जहां पंडित जी बैठे थे। गुरुजी आप जाओगे तो नहीं ना, और जाओ तो ठाकुर मुझे दे जाना। तो संत ने कहा कि अच्छा एक बात बता, देख एक ठाकुर जी तो सिंहासन पर बैठे हैं, दूसरे नीचे बैठे, तो तुमको कौन से चाहिए, तू कौन से वाले भगवान लेगा? तो धन्ना जाट ने देखा कि गुरुजी वाले तो बहुत छोटे हैं, ये जो आसन पर बैठे ये थोड़े बड़े हैं, तो सेवा भी अच्छे से हो जाएगी। बोले मुझे तो वो बड़े वाले दे दो। तो संत ने वो काला पत्थर उस जाट के बालक को दे दिया। कहा गुरुजी सेवा कैसे करूंगा? तो गुरुजी को लगा बच्चा है, 2-4 दिन करेगा फिर छोड़ छाड़ देगा। बोले कुछ नहीं करना बेटा, स्नान करके भगवान को स्नान करा दिया करना और थोड़ा बहुत चंदन लगा दिया करना, ये सेवा है। अब गुरुजी तो चले गए। उस बालक ने नियम धारण कर लिया, सुबह उठता, स्नान करता और उस पत्थर को भगवान बना करके पूजा करता। और माँ ने चंदन नहीं दिया, रोली नहीं दी, तो एक ईंट का टुकड़ा लाया, उसे घिस के चंदन बना लिया और रोज भगवान को वो लगाता। एक कोई दूसरे संत आए तो उनके पास जाके कहा, बोले मैं मेरे सालिग्राम की सेवा करता हूँ। क्या करता है? बोले स्नान कराता हूँ, चंदन लगाता हूँ। तो संत ने कहा भोग नहीं लगाता? बोले भोग भी लगता है क्या? तो संत ने कहा कि तुझे भूख लगती है? हाँ ऐसे भगवान को भी लगती है। तो रोज एक काम किया करना, तेरी माँ जब तेरे लिए भोजन बनावे, थाली लगा के दे, तो तू खाने से पहले भगवान को खिला दिया करना। ठीक है। अब इसने भोग भी लगाना शुरू कर दिया। अब इतनी सेवा, इतना प्रेम करता, भगवान धन्ना जाट की उस सेवा पे रीझ गए। और सेवा भी कैसे करता? जब तक घर में रहता तो मंदिर में बिठा के रखता, और जब गाय चराने जाता तो साथ में अपनी जेब में रख के ले जाता, वहीं जहां पेड़ के नीचे बैठता वहीं अपने भगवान को सामने बिठा लेता। इतनी भक्ति देखी तो एक दिन भगवान प्रकट हो गए और अब सबको तो वही काला पत्थर दिखता है, पर जब जब वो धन्ना जाट उस काले पत्थर को लेके घर से बाहर निकलता तो भगवान अपना रूप धारण कर लेते और दिन भर उसके साथ गाय चराते।
ये घटना सतयुग की नहीं है, इसी कलयुग की है और बहुत पुरानी नहीं है, कुछ वर्षों पहले की है। रोज ठाकुर जी धन्ना जाट के साथ गाय चराने जाते। एक दिन धन्ना के घर में कुछ मेहमान आ गए, उसकी बुआ, उसकी बहन, जो भी। तो आज धन्ना विचार कर रहा है कि आज मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, आज मैं घर में ही रहूंगा। तो ठाकुर जी ने इशारा किया, धन्ना आज गाय चराने नहीं चलना है। तो बोले नहीं, आज ना लाल जी हमारे घर मेहमान आए हैं, तो आज नहीं जा पाऊंगा, मुझे घर में रहना जरूरी है। और ठाकुर जी ने कहा, धन्ना तेरे घर में मेहमान आए, उनके चक्कर में तेरी गाय तो भूखों मर जाएगी। धन्ना जाट ने कहा तो क्या करूं? तो भगवान ने कहा एक काम कर, गांव के बाहर तक गायों को और मुझे छोड़िया, दिन भर में मैं गाय चरा के शाम को वापस ले आऊंगा, तू शाम को लेने आ जाना गांव के बाहर। धन्ना ने कहा ये भी अच्छी बात है। तो गया गांव के बाहर तक, शालिग्राम जी को साथ लेके गया, गांव के बाहर भगवान को छोड़ आया, गायों को छोड़ आया। दिन भर भगवान ने उसकी गायें चराई। अब धन्ना को तो बड़ा आनंद आ गया। रोज अब वो गाय चराने नहीं जाता, ठाकुर जी को गांव के बाहर तक छोड़ आता और भगवान उसकी गायें चराते फिरते। अब वो संत आए एक दिन, जिन्होंने धन्ना को भगवान दिए थे। समय खूब 20-22 साल आगे बढ़ गया, वो जवान हो गया। जिस बच्चे को देके गए थे वो पत्थर, तो जैसे गुरु जी को देखा तो बड़ा भावुक हो गया, चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी ने पूछा कि वो जो पत्थर मैंने तुझे दिया था फेंक दिया कि सेवा पूजा करता है? गुरुजी ने सोचा फेंक दिया होगा। बोले गुरुजी वो कोई फेंकने की चीज है, आपकी इतनी कृपा हुई कि आपने मुझे ठाकुर से मिला दिया। धन्ना जाट कहते हैं अगर आपकी कृपा ना होती तो आज परमात्मा थोड़े ही मिलता। बार बार आभार व्यक्त करने लगा। तो गुरुजी के मन में इच्छा हुई, देखूं तो सही कैसे सेवा करता है। बोले चल एक काम कर, बता कहाँ है तेरे शालिग्राम? मंदिर में होंगे, दर्शन करा। तो भक्त ने कहा कि मंदिर में नहीं है, अभी तो वन में गए हैं, जंगल में गए हैं। तो गुरुजी कहे जंगल में गए हैं काहे को, और किसके साथ गए हैं, कब आएंगे? तो धन्ना जाट कहता है देखो पहले तो मेरे साथ जाया करते थे, 2-4 दिन से मेरे घर मेहमान हैं, तो वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। गुरुजी को लगा कि कोई बालक उठा के ले जाता होगा, है तो पत्थर, क्यों जाते हैं, कब आएंगे? तो धन्ना जाट ने कहा गुरुजी मेरे भगवान गाय चराने गए हैं, आप शाम तक रुको, जब आएंगे तो आपसे मिलाऊंगा। गुरुजी से रहा नहीं गया। जैसे ही शाम का समय हुआ, गायों के आने का समय हुआ, तो गुरुजी ने कहा चल अपन दोनों चलते हैं गायों को लेने। गांव के बाहर जब लेने के लिए गए, गुरुजी को सामने से आती हुई गायें दिखाई दे रही है पर भगवान नहीं दिख रहे, और धन्ना जाट को तो सामने से बिहारी जी आते दिख रहे हैं। जैसे ही भगवान को देखा नाचने लगा, कूदने लगा, अरे गुरुजी देखो वो आ रहे हैं। गुरुजी कहे सामने तो गाय आ रही है, अच्छा ये बता है कैसा तेरा भगवान जो गाय चरा के ला रहा है? धन्ना कहते प्रभु अधरों पर बंसी धरी हुई है, घुंघराले बाल हैं और सिर पे पटका बांधा हुआ है, और हाथ में एक लाठी रखे हैं, लखुटी बांधे हैं, बड़ी सुंदर पीताम्बरी धोती पहने हैं, और ये देखो कैसी धूल अपने गालों पे लगा रखी है, दिन भर धूल में खेलते होएगो। और जैसे ही धन्ना जाट की बातों को सुना तो गुरुजी ने कहा धन्ना ये जो तू कह रहा है, बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात, ये जो मंत्र है, श्लोक है, ये तो भागवत का श्लोक है, तूने कहाँ पढ़ लिया? धन्ना जाट कहे गाय की भागवत, हमने कोई भागवत नहीं सुनी, हमने कोई श्लोक नहीं पढ़ा गुरुजी, हम तो वो कह रहे हैं जो हम देख रहे हैं। और जब भक्त के भाव को देखा कि भक्त के विवश भगवान प्रकट हो गए, आज गुरुजी चेले के चरणों में प्रणाम करते, बेटा तेरी बलिहारी जाऊं, मैं जीवन भर सच्चे शालिग्राम की सेवा करता रहा, भगवान एक बार नहीं आए, और तूने सच्चे भाव से एक पत्थर की सेवा करी, और आज वो ठाकुर तेरे घर आके चाकरी कर रहा है। ये है भक्त का भाव। जब ठाकुर जी धन्ना जाट की गायें चरा सकते हैं तो वो हमारे घर भी आ सकते हैं, हाँ या ना?